हन्ना के हुलिये की तरफ ना देखें कि वो हैकल में जाकर किस तरह से वो दुआ कर रही थी, उसका हुलिया कैसा था, बल्कि उसके उस हुलिये की तरफ देखें कि जिस तरह से वो खुदा के हुजूर दुआ कर रही थी। हालांकि अगर देखा जाए तो एली कहन भी उसकी तरफ देखकर ये कह रहा था कि तू नशे में है। पहला शमूएल उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत से जब 16वीं आयत तक आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें पढ़ते हुए पता चलता है कि एली कहन उसे देखकर ये कहता है कि तू नशे की हालत में है, जबकि वो नशे की हालत में नहीं थी। वो दुख और दर्द की हालत में खुदा के हुजूर दुआ कर रही थी और वो दुआ के नशे में थी, और वो इस तरह से दुआ कर रही थी कि उसके होंठ हिल रहे थे। हन्ना के हुलिये की तरफ ना देखें। आज दुनिया में रहते हुए हर इंसान, चलते फिरते इंसान के हुलिये की तरफ देख के उसे जज करता है। आप जज करना छोड़ दें। हो सकता है कि जिसे आप जज कर रहे हैं खुदा आपसे ज्यादा उसे पसंद करता है। हो सकता है कि जिस शख्स ने अपना हुलिया बिगाड़ रखा है वो किसी वजह से उसने अपना हुलिया बिगाड़ रखा है। वो एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है, उसमें वो शायर कहता है कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं इसलिए हुलिया बिगाड़ कर रखे हैं, वरना इस हसीन जिंदगी गुजारने के सलीके हमें भी आते हैं। कभी भी किसी को उसके कपड़ों से, उसके खाने पीने से उसे जज मत करें। आज हमने बड़े ही एक अनोखे तरीके के साथ लोगों को जज करना शुरू कर दिया। आप खुदा के हुजूर झुकें, जो मांगना चाहते हैं अपना हुलिया आपका जैसा मर्जी हो, खुदा आपको पसंद करता है। जब आप जज करेंगे दूसरे लोग भी आपको जज करेंगे।